अराम देश का सेनापति इजराइल पर आक्रमण करके इजराइल की एक छोटी बच्ची को बंधक बनाकर लाता है और उसे अपनी पत्नी की दासी बनाता है। उस बच्ची की माता पिता को वो सेनापति मौत का घाट उतार चुका होता है। फिर भी वो इजराइल की बच्ची उस सेनापति को शुभ संदेश सुनाती है। क्या है ये शुभ संदेश? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अराम वर्तमान में सीरिया देश के नाम से जाना जाता है। वहाँ का राजा का एक सेनापति था। उसका नाम नमन था। वह राजा का विश्वास पत्र और वीर योद्धा था। उन्होंने सीरिया को बहुत से युद्धों में विजयी दिलाया था। अपने देश में वह बहुत ही लोकप्रिय सेनापति था, लेकिन उसे कोढ़ यानी कुष्ठ रोग की गंभीर समस्या थी। यह बीमारी उस समय लाइलाज मानी जाती थी और समाज में ऐसे रोगियों को बहिष्कृत किया जाता था। नमन अराम के राजा के पास गया और राजा को अपनी समस्या से अवगत कराया। राजा ने अपने सेनापति की समस्या को सुनकर इजराइल के राजा को एक पत्र भेजा और नमन को इजराइल भेज दिया। इजराइल का राजा डर गया। उसे लगा कि जरूर ये सेनापति इजराइल पर आक्रमण करने आ रहा है और वह कहने लगा, क्या मैं भगवान हूँ जो किसी को जीवन और मृत्यु दे सकता हूँ? जब एलीशा को इसकी जानकारी मिली तो एलीशा ने राजा से कहा कि नमन को उसके पास भेज दिया जाए। जब नमन एलीशा के घर पहुंचा तो एलीशा ने खुद बाहर आने के बजाय एक संदेश वाहक को कहला भेजा कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ और तुम चंगे हो जाओगे। नमन को यह सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा था कि एलीशा खुद आकर कोई बड़ा चमत्कार करेगा। उसने सोचा, क्या दमिश्क की नदियां अबाना और पर्पर इजराइल की नदियों से बेहतर नहीं हैं? वह क्रोधित होकर वापस जाने लगा, लेकिन उसके सेवकों ने उसे समझाया, यदि भविष्यवक्ता कोई कठिन कार्य करने को कहता तो क्या तुम नहीं करते? फिर सिर्फ 7 बार नदी में डुबकी लगाने में क्या हर्ज है? नमन ने विनम्र होकर यरदन नदी में 7 बार स्नान किया। पहली डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई। जब वह 7वीं बार पानी से बाहर आया तो उसका शरीर कोढ़ से पूरी तरह मुक्त हो चुका था और वह एक छोटे बच्चे की तरह कोमल हो गया था। नमन तुरंत एलीशा के पास लौटकर कहता है, अब मैं जान गया कि इस पूरे संसार में कोई ईश्वर नहीं, केवल इजराइल में ही सच्चा परमेश्वर है। उसने एलीशा को उपहार देना चाहा, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। तब नमन ने परमेश्वर की उपासना करने का संकल्प लिया। बाइबल में नमन की यह कहानी राजाओं का ग्रंथ में मिलती है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो विश्वास, विनम्रता और परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपकी राय जरूर रखें, लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।